Hello students, how are you? I hope you will be quite well at your home. तो मैं शुरदन सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी आज की ऑनलाइन क्लास में। और अपनी आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। हम सभी जानते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते ही हमारे पैर थिरकने लगते हैं और हमारी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगता है। तो आइए जानते हैं लोगों के बारे में। डू यू नो दीज पीपल? क्या तुम इन लोगों को जानते हो? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? और ये कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, इन लोगों के बारे में हमें जानना है, क्योंकि संगीत को सुनते ही हमारा शरीर में कंपन होने लगता है। तो पहले व्यक्ति, जो पहली पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है, ये है हरिप्रसाद चौरसिया। और ये क्या बजाते हैं? आप देख रहे हैं बांसुरी। ये बांसुरी वादक हैं, फेमस हैं ये बांसुरी वादक के रूप में। और हमारे दूसरे व्यक्ति हैं उस्ताद विलायत खान। उस्ताद विलायत खान एक बहुत बड़े सितार वादक हैं, ये सितार वादन के रूप में फेमस हैं। और जो तीसरी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये दो सिस्टर हैं, एम ललिता और एम नंदिनी। ये एम ललिता और एम नंदिनी, ये दोनों ही सिस्टर वायलिन बजाती हैं। वायलिन, ये वायलिन सिस्टर के नाम से फेमस हैं। वायलिन सिस्टर, ये दोनों ही बहनें क्लासिकल म्यूजिक में अपना नाम कम कर चुकी हैं। और चौथी पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, वो है हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला वादक। जैसे कि आप देख रहे हैं तबला उनके पास रखा हुआ है, तबला वादक। और जो पांचवी पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हैं अमजद अली खान, बहुत बड़े सरोद वादक। ये जो यंत्र है वो क्या है? सरोद। तो ये बहुत बड़े सरोद वादक हैं अमजद अली खान। और जो छठी पिक्चर, जो सिक्स पिक्चर आपके सामने दिखाई दे रही है, वो हैं पंडित एम.एस. गोपाल, पंडित एम.एस. गोपाल कृष्णन। ये साउथ के रहने वाले हैं, साउथ इंडियन हैं और क्या वायलिन बजाते हैं, वायलिन। जो सेवन पिक्चर आपके सामने है, वो है पंडित राम नारायण। और ये बहुत बड़े सारंगी वादक हैं। सारंगी एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक पसंद किया जाता है। और जो सबसे लास्ट पिक्चर हम देख रहे हैं, ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये बिस्मिल्लाह खान हैं और इनके हाथ में क्या है? शहनाई। ये इस शहनाई के क्षेत्र में अपना बहुत नाम कमा चुके हैं, भारत रत्न अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं। तो ठीक है, आगे स्टोरी बढ़ते हैं। Think of शहनाई and the first thing you will probably imagine is a wedding और क्या सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। देखिए, जब हम शहनाई के बारे में सोचते हैं तो एंड द फर्स्ट थिंग, पहली जो थिंग हमारे माइंड में आती है वो क्या आती है? वो पहली थिंग हमारे माइंड में आती है प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग। जब शहनाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में आती है वेडिंग, कोई शादी समारोह हमारे माइंड में आता है, या फिर हमारे माइंड में आता है कोई भी ओकेजन, कोई भी पर्व, कोई भी फंक्शन हमारे माइंड में आता है शहनाई का नाम सुनते ही। द नेक्स्ट वुड, और दूसरी बात प्रोबेबली शायद हमारे माइंड में क्या आती है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और दूसरे जो बात हमारे माइंड में आती है वो आते हैं बिस्मिल्लाह खान, हमारे माइंड में आते हैं द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। बिस्मिल्लाह खान कौन है? शहनाई मास्टर, मतलब वो शहनाई के कलाकार, बहुत बड़े कलाकार हैं, कलाकार रह चुके हैं। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे, कौन? बिस्मिल्लाह खान। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ज़माना था जब मुगलों का ज़माना था और उस समय कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब हिंदुस्तान का शासक था। औरंगजेब अंतिम मुगल शासक था। तो एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। औरंगजेब ने क्या किया? बैंड लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। किस पर प्रतिबंध लगा दिया? प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसको क्या बोलते थे? पुंगी बोलते थे। तो पुंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर बजाने पर बैन लगा दिया इन द रॉयल रेजिडेंस। कहाँ पर? अपने शाही निवास में। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। क्यों लगा दिया? क्योंकि उसको जो उसकी आवाज़ लगती थी वो श्रिल लगती थी, बहुत ही कर्कश, बहुत ही तीखी आवाज़ उसको लगती थी। किसको? औरंगजेब को। तो इसलिए औरंगजेब ने क्या किया कि इस पुंगी यंत्र पर बजाने पर बैन लगा दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। और अब पुंगी क्या हो गया? पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम। पुंगी एक जेनरिक नाम हो गया, एक सामूहिक ऐसा नाम हो गया, नेम फॉर रीडेड। रीडेड मीन्स होता है बांस के बने हुए जितने भी यंत्र थे। और जो यंत्र कैसे थे? नॉइज मेकर, शोर मचाने वाले बांस के बने हुए जितने भी यंत्र थे, उन सभी को क्या एक जेनरिक नाम दे दिया गया? पुंगी। फ्यू हैड थॉट, कुछ लोगों ने ये सोचा दैट इट वुड वन डे, लेकिन कुछ लोगों ने अब भी ये सोचा क्या? दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि जो पुंगी यंत्र है एक दिन पुनर्जीवित जरूर होगा, दोबारा इसका नाम, दोबारा ये यंत्र कभी ना कभी बजाया जाएगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। अब देखिए इस यंत्र को दोबारा कैसे बजाया गया? ए बार्बर ऑफ ए फैमिली प्रोफेशनल म्यूजिशियन।
उसी शाही दरबार में कौन था, एक नाई था, और नाई कैसे परिवार से था, प्रोफेशनल म्यूजिशियन परिवार से था। उसके परिवार में पहले से ही लोग म्यूजिक संगीत बजाते आए थे, संगीत, तो वो ऐसे परिवार से था। उसने क्या किया, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, और उसकी एक्सेस मीन्स होता है पहुँच, उसकी पहुँच कहाँ तक थी, उसकी पहुँच जो थी वो रॉयल प्लेस मानी शाही स्थान तक थी, शाही दरबार तक थी। डिसाइड टू इम्प्रूव, उसने निश्चय किया, क्या निश्चय किया कि वो इम्प्रूव करेगा द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने ये निश्चय किया कि वो जो पुंगी की साउंड क्वालिटी है उसमें सुधार करेगा, उसने ये निश्चय कर लिया। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम, उसने क्या किया, इसके लिए उसने एक पाइप लिया। कैसे पाइप लिया, विद ए नेचुरल हॉलो, मतलब प्राकृतिक रूप से हॉलो स्टेम, मतलब खाली, अंदर से खाली पाइप, खाली तने वाला एक पाइप लिया। स्टेम मानी होता है तना, उसने खाली तने वाला एक पाइप लिया। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो ये जो पाइप था वो क्या था, पुंगी से थोड़ा सा लॉन्गर भी था, बड़ा भी, लंबा भी था, एंड ब्रॉडर, चौड़ा भी था। तो उसने उस पाइप को लिया और क्या किया उस पाइप का, एंड मेड 7 होल्स। उस नाई ने उस पाइप में, जो खाली बांस का पाइप था, उसमें 7 होल किए। ऑन द बॉडी, इस पाइप की बॉडी में 7 होल किए, और 7 होल करने के बाद उसने क्या किया, व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ये जो होल किए थे उसने 7 होल, इनको बार बार बंद करता और बार बार खोलता। सम ऑफ दीज होल्स, वो इन होल्स को बार बार बंद करता और बार बार खोल के जब उसने पुंगी को बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, तो उसी यंत्र के अंदर से क्या निकली, बहुत ही मधुर आवाज़ प्रोड्यूस्ड हुई, बहुत ही मधुर आवाज़ उत्पन्न हुई। तो जब उसने पुंगी यंत्र को, इसमें 7 होल किए गए थे, उन होलों के साथ बार बार खोल कर बंद करके होल को बजाया। कहाँ बजाया, इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, जब उसने रॉयल्टी, शाही महल में उस पुंगी को बजाया तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, प्रत्येक व्यक्ति उस यंत्र से क्या हुआ, प्रभावित हुआ, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हुआ। अब द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से इतना डिफरेंट था कि क्या, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, उसको एक नया नाम भी देना पड़ा, क्योंकि पुंगी में, और देख रहे हैं आप ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और इसमें अंतर है, पुंगी ये है और ये क्या है, शहनाई, तो ये इतना भिन्न था कि इसको एक नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गो, जैसा कि आप स्टोरी चलती है, जब हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई है कैसे, क्या, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, पहली बार ये जो शहनाई थी वो कहाँ बजाई गई, शाह चैम्बर, शाह के चैम्बर में बजाई गई। ये शाह चैम्बर क्या होता है, उस समय मुगलों को शाह कहा जाता था, शाह, तो शाह के दरबार में, शाह के कक्ष में ये बजाई गई। एंड बाज प्लेड बाई ए नाई, और किसके द्वारा बजाई गई, नाई के द्वारा। तो द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए शाह प्लस नाई क्या हो गया, शहनाई, इसलिए इस यंत्र को नाम दिया गया शहनाई। पुंगी नाम हटाकर इसको नाम दे दिया गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पियस। अब देखिए, जो शहनाई की साउंड थी, द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड, समझी जाती थी, कंसीडर्ड मीन्स होता है समझना, समझी जाती थी, क्या समझी जाती थी, ऑस्पियस, बहुत ही शुभ मानी जाती थी। तो पुंगी की जो आवाज़ है वो बिगिन टू बी कंसीडर्ड, बहुत ही शुभ मानी जाती थी। एंड फॉर दिस रीजन, और यही कारण है क्या, इट इज़ स्टिल प्लेड, ये बजाया जाती है, पुंगी बजाई, ये जो तुम्हारा शहनाई यंत्र वो बजाया जाता है कहाँ, आज भी, इन द टेम्पल्स, मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, एक तो ये शहनाई कहाँ बजाई जाती है, मंदिरों में, दूसरा एंड इज ए इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तरी भारत में कोई भी शादी हो अगर देखा जाए तो उस उत्तरी भारत की शादी में ये जो शहनाई यंत्र बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट, बहुत ही अभिन्न अंग रखता है, क्या, ये यंत्र शहनाई, हर इंडियन साउथ नॉर्थ इंडियन शादी में ये बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, देखिए इन द पास्ट, प्राचीन काल में क्या था, ये जो शहनाई यंत्र था वाज पार्ट ऑफ नौबत, वो नौबत का एक हिस्सा था। अभी नौबत क्या होता है, और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। देखिए नौबत क्या होता है, रॉयल कोर्ट में आपने सुना होगा पहले से ही नौ रतन, नौ म्यूजिक, ये सब नाम रहा है। तो जो 9 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते थे, उन इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप में, इंसेम्बल, उनके ग्रुप में, जो इसको शहनाई को भी एक ग्रुप में शामिल किया गया था, तो उसको कहते हैं नौबत। 9 यंत्रों में 9 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इसको भी शामिल किया गया था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, लेकिन टिल रिसेंटली
इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। लेकिन अब फिलहाल में ये यंत्र, ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ बजाया जाता है? शादियों में और मंदिरों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। क्रेडिट मीन्स क्या होता है? क्रेडिट मीन्स होता है श्रेय। कौन सा श्रेय? गो द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। क्लासिकल स्टेज तक इस शहनाई को ले जाने का जो क्लासिकल स्टेज तक श्रेय किसको दिया जाता है? बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कहाँ शास्त्रीय संगीत की ओर लेकर गए? एज ए 5 ईयर ओल्ड। अब जरा बिस्मिल्लाह खान की कहानी थोड़ी सुनाई जाती है कि एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष के थे, प्लेड गिल्ली डंडा। जब वो 5 वर्ष के थे तो वो क्या खेलते? गिल्ली डंडा खेलते थे। बिस्मिल्लाह आज भी, अब तो नहीं, लेकिन अब से 10, 15, 20 साल पहले भी लोग 5 वर्ष के बच्चे गिल्ली डंडा ही खेलते थे। तो गिल्ली डंडा खेलते थे नियर ए पॉन्ड। कहाँ खेलते थे? तालाब के किनारे। इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। तो जब बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष के थे तो वे बिहार के डुमराव में एक तालाब के किनारे, एक नदी के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। लेकिन वो गिल्ली डंडा खेलने के साथ साथ क्या जानते थे? उन्हें संगीत की शिक्षा मिल चुकी थी। कैसे मिली तो आगे बताया जाएगा। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। वो पास के बिहारी टेम्पल में जाते थे और प्रतिदिन जाते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता। और वहाँ जाकर क्या गाते थे? भोजपुरी चैता। भोजपुरी में एक चैता, एक गीत होता है, वो उस चैता गीत को बिहारी जी के मंदिर में जाकर गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेटिंग 125 ग्राम। तो ये देखो 125 किलोग्राम उनके पास क्या होता था? जब वो उस गीत को गाते थे तो उनके इनाम में उन्हें एक बड़ा सा लड्डू मिलता था 125 किलोग्राम का। उसे क्या मिलता था? 1 किलो 25 ग्राम का उन्हें प्राइज, एक लड्डू दिया जाता था। गिवन किसके द्वारा दिया जाता था? गिवन बाय द लोकल महाराजा। वहाँ के जो लोकल महाराज थे उनके द्वारा उन्हें लड्डू दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो। देखिए ये जो घटना थी वो आपसे क्या साल पहले थी? 80 साल पहले की घटना है। अब बात कहाँ आ गई? एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न अवार्ड। मतलब एक बच्चा जो 80 साल पहले क्या करता था? किसी मंदिर में जाकर चैता गाता था और एक लड्डू प्राप्त करता था। 80 साल के बाद उसी बच्चे ने क्या किया? ट्रैवल करते करते, संगीत को तैयार करते करते हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहाँ पहुँच गया? इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड प्राप्त कर लिया। बॉर्न ऑन 21 मार्च। इस बच्चे का जन्म किनका? बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। अब बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, लेकिन कैसे परिवार में हुआ था? वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे कि उस परिवार के लोग जो थे वो सभी के सब म्यूजिशियंस के रूप में जाने जाते थे, संगीतकारों के रूप में जाने जाते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, सबसे पहले कौन आते हैं? उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान बाय द शहनाई नवाज। वो क्या थे? एक शहनाई नवाज थे ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। भोजपुरी राजा के दरबार में बिस्मिल्लाह खान के दादा रसूल बख्श एक शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके पिता कौन? पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और उनके जो भी पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, सब के सब बहुत बड़े शहनाई वादक थे। तो अभी हमने देखा कि बिस्मिल्लाह खान के दादा, उनके पिता, उनके पूर्वज सब के सब कौन थे? बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े संगीतकार थे। तो ये हम जानते हैं कि हमारे परिवार में जो काम बहुत लंबे समय से होता चला है, बच्चा भी उसी में क्या रखता है? रुचि रखता है। और इसीलिए बिस्मिल्लाह खान भी क्या रखते थे? वो संगीत में ही रुचि रखते थे। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली लाइफ। देखिए इस बच्चे ने मतलब जीवन के प्रारंभ में ही टुक द म्यूजिक, संगीत बजाना सीख लिया था छोटी सी आयु में ही। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। जब बिस्मिल्लाह खान कितने वर्ष के थे? जब केवल 3 साल के थे। हिज अंकल्स, तो उनकी जो हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल, उनकी मम्मी उन्हें कहाँ ले गई? मैटरनल अंकल के यहाँ ले गई। कौन होते मैटरनल अंकल? उनके मामा के घर ले गई इन बनारस। उनकी मम्मी उन्हें उनके मामा के घर बनारस ले गई
नाउ वाराणसी, अब क्या कहते हैं बनारस को, अब वाराणस का नाम है वाराणसी। बिस्मिल्लाह बाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान क्या होते थे, बहुत अधिक आकर्षित होते थे। वाचिंग मानी क्या देखकर, जब उनके मामा शहनाई की प्रैक्टिस करते थे, शहनाई की जब उनके मामा प्रैक्टिस करते थे तो उसे देखकर बहुत अधिक आकर्षित होते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही, सून मानी क्या होता है जल्दी, जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने स्टार्ट में शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, अपने अंकल के साथ जाना शुरू कर दिया, अपने मामा के साथ जाना शुरू कर दिया। ये मामा का नाम क्या था, अली बख्श, उनके मामा का नाम था अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल, और मामा कहाँ जाते थे, वो विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने जाते थे। वेयर बख्श बाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, उस विष्णु टेम्पल में बख्श को काम मिला हुआ था शहनाई बजाने का, तो बिस्मिल्लाह खान ने भी उनके साथ वहाँ जाना शुरू कर दिया। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श क्या करते थे, अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई को बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स, और बिस्मिल्लाह बैठे रहते थे, और कैप्टिवेटेड मानी मंत्रमुग्ध होकर घंटों तक ऑन वुड सिट कैप्टिवली फॉर आवर्स एंड ऑन एंड तक, अंत तक, जब तक वो वहाँ शहनाई बजाते थे तब तक वो मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते थे। स्लोली स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि वो इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख लिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और फिर वो क्या करते थे, फिर वो पूरे दिन बिस्मिल्लाह खान प्रैक्टिस किया करते, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन शहनाई को बजाने की प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया, ये जो बिस्मिल्लाह खान थे कहाँ कहाँ जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए, अपने बालाजी मंदिर में जाते थे, मंगल मैया मंदिर में जाते थे, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा के किनारे जाते थे। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स, क्योंकि जो गंगा का किनारा था वो सभी संगीत सीखने वालों का सबसे प्रिय स्थान था। वेयर ही कुड प्रैक्टिस, जहाँ वो क्या कर सकते थे, प्रैक्टिस कर सकते थे। इन सॉलिट्यूड मतलब एकांत स्थान में प्रैक्टिस कर सकते थे। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड, इसके साथ साथ गंगा का बहता हुआ पानी उन्हें इंस्पायर्ड करता था, मतलब प्रेरित करता था। हिम टू इम्प्रोवाइज, मतलब वो क्या करता था, उन लोगों में इम्प्रोवाइज गीत रचना के लिए ऑटोमेटिक ही उन्हें प्रेरित करता था। एंड इन्वेंट राग्स दैट वर अर्लियर, और ये लोग क्या करते थे, मतलब बिस्मिल्लाह खान भी इन्वेंट मानी आविष्कार करते थे। किसका आविष्कार करते थे, रागों का आविष्कार करते थे। वो गंगा किनारे बैठकर रागों का आविष्कार करते थे। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, मतलब बिस्मिल्लाह खान ने ऐसे भी रागों का, प्रारंभ में ही ऐसे रागों का आविष्कार कर लिया, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो शहनाई के जो रेंज है, मतलब शहनाई के जो अंदर आते हैं उनसे भी परे थे वो राग। ऐसे रागों का आविष्कार बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही छोटी अवस्था में कर लिया था, एट द एज ऑफ 14। अब क्या हुआ, अब बिस्मिल्लाह खान 14 साल के हो गए। इस तरह संगीत सीखते सीखते बिस्मिल्लाह खान 14 साल के हो गए। बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। एक बार क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह जब 14 साल के थे तो अपने मामा के साथ कहाँ गए, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब उन्होंने गाने को रिसाइटल पोएम गाना हो, जब उसने अपने जो गीत गा रहे थे उसको जब गाना एंड कर दिया, उसे बजाना बंद कर दिया, तो उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉय, उस्ताद फयाज खान ने क्या किया, इस लड़के की पीठ को थपथपाया, बैक उनकी पीठ को थपथपाया। एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम्हें इसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। बेटा बहुत अच्छा बजाते हो, कठिन परिश्रम करो और तुम्हें एक न एक दिन इसका फ़ायदा अवश्य ही मिलेगा। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, तभी क्या हुआ, उसी समय ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई इन लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई इन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की खोला गया। केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, और यहीं क्या मिल गया, यहीं बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा अवसर मिल गया, चांस मिल गया। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वो क्या बन गए, वो रेडियो पर शहनाई प्लेयर बन गए, शहनाई बजाना शुरू कर दिया उन्होंने रेडियो पर। वैन इंडिया गेंड, जब भारत को क्या मिली, इंडिपेंडेंस, ऑन 15 अगस्त 1947, जब
15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, भारत को आज़ादी मिली, तो बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान वो फर्स्ट इंडियन, वो पहले भारतीय थे टू ग्रीट, जिन्होंने क्या किया, ग्रीट मानी स्वागत करना, जिन्होंने स्वागत किया राष्ट्र का विद हिज शहनाई, जिन्होंने पूरे राष्ट्र का स्वागत अपनी शहनाई के साथ किया। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इन द राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट। उस समय रेड फोर्ट, आप जानते हो लाल किला, लाल किले पर उन्होंने एक राग काफ़ी को बजाया और उस राग काफ़ी में क्या किया, ही पोर्ड हिज हार्ट, उन्होंने उस राग काफ़ी में अपना पूरा तन मन उड़ेल दिया। फॉर टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहाँ जितने भी ऑडियंस बैठे थे और उन ऑडियंस के बीच में कौन बैठे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे थे। उन सभी के सामने उन्होंने क्या किया, ही पोर्ड हिज हार्ट, अपना पूरा तन मन से पूरा जो है संगीत बजाते समय अर्पित कर दिया। हु लेटर गेव हिज, तभी वहाँ कौन बैठे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हैं उस समय कौन थे पंडित, हमारे देश के प्रधानमंत्री। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, उन्होंने बाद में क्या दी, पंडित नेहरू ने एक स्पीच भी दी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, मतलब भाग्य के साथ विश्वास, विश्वास किसके साथ, भाग्य के साथ। मतलब वो बात सही है, लेकिन भाग्य के साथ विश्वास भी होना चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। बिस्मिल्लाह खान, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। देखिए बिस्मिल्लाह खान केवल भारत तक सीमित नहीं रहे। बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, उन्होंने बहुत सारी स्मरणीय ऐसी परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया, केवल भारत में, एंड अब्रॉड, विदेशों में जाकर भी बहुत परफॉर्मेंस दिखाई अपनी, उन्होंने जो अपनी योग्यता थी वो भारत और विदेशों में दिखाई। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, उनकी जो पहली ट्रिप हुई वो कहाँ गई, पहली ट्रिप को लेकर मतलब पहली यात्रा उन्होंने कहाँ की, अफगानिस्तान की। बिहार किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन, जहाँ राजा जो बादशाह था जाहिर शाह, बादशाह जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियंस कारपेट्स। तो बादशाह जाहिर खान उनसे इतना बात सो टेकन, इतना अट्रैक्ट, टेकन वाली यहाँ पे अट्रैक्टेड है, इतना अट्रैक्टेड हो गया कि उसने उनकी कलाकारी के लिए गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया, हिम प्राइसलेस, उनके लिए क्या गिफ्ट किया, पार्शियंस कारपेट्स, पारस के जो कारपेट क्या होते हैं, कालीन, भारत के कालीन उन्हें गिफ्ट किए, एंड अदर सॉवनियर्स, एंड अदर सॉवनियर्स मिस होते हैं, और बहुत से ऐसे उपहार दिए जो क्या हों, जो स्मरण रखने योग्य हों, मतलब उन्हें हमेशा ये ध्यान रहे कि ये उपहार मुझे कहाँ से मिले थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन, लेकिन केवल अफगानिस्तान का बादशाह ही ऐसा व्यक्ति नहीं था टू बी फैसिनेटेड, जो आकर्षित हुआ विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक, बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से। केवल हिंदुस्तान का वो उसका अफगानिस्तान का केवल बादशाह ही आकर्षित नहीं हुआ, और भी देखिए फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट तो इतना आकर्षित हो गया आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल, एक फेस्टिवल के अवसर पर बिस्मिल्लाह खान ने जब शहनाई बजाई तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट उनसे इतना आकर्षित हो गया दैट ही नेम्ड ए फिल्म, कि उसने अपनी एक फिल्म का नाम ही रख दिया आफ्टर द, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। हाँ जी, तो डायरेक्टर विजय इतना आकर्षित हो गया कि उसने क्या किया, अपने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम ही रख दिया, मतलब अपनी एक फिल्म का नाम रख, इंस्ट्रूमेंट अपनी फिल्म का एक नाम गूंज उठी शहनाई, जो उसकी आने वाली फिल्म थी उसने उस फिल्म का नाम ही क्या रख दिया, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म बाज ए हिट, फिल्म क्या हो गई, फिल्म हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, गाना था। ये जो फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, इसमें बिस्मिल्लाह खान ने एक गाना भी कंपोज किया था, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशनल वाइड चार्टबस्टर डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड। देखिए क्या होता है, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशंस वाइड चार्टबस्टर, मतलब बिस्मिल्लाह खान को कहाँ पर उपलब्धि मिल चुकी थी, कहाँ पर नाम मिल चुका था, पूरे मतलब राष्ट्रीय स्तर पर वो नाम प्राप्त कर चुके थे, वो राष्ट्रीय पूरे राष्ट्र के स्तर पर उनका नाम हो गया था। इसके बावजूद, डेस्पाइट मानी इसके बावजूद भी, दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, ये सेल्यूलॉइड वर्ल्ड क्या होता है, फिल्म जगत,
फिल्म जगत में भी उन्होंने क्या किया, फिल्म जगत में बहुत बड़ी सफलता, ह्यूज सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने के पश्चात भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड। फिल्म म्यूजिक के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर, तुम्हें शासक कार्य होते हैं, लेकिन कार्य, उनका जो कार्य रहा था वो कैसा रहा, वर लिमिटेड, बहुत ही लिमिटेड रहा। ओनली कितनी फिल्मों में रहा, केवल 2 फिल्म उन्होंने क्या किया, संगीत दिया। विजय भट्ट गूंज उठी सनाई, जिसमें कि एक फिल्म कौन है, विजय भट्ट की गूंज उठी सनाई, और एक दूसरी फिल्म थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। तो ये जो फिल्म थी, कन्नड़ फिल्म थी, ये कन्नड़ फिल्म थी किसकी, विक्रम श्रीनिवास की सनाधि अपन्ना में भी उन्होंने संगीत दिया था। मात्र 2 फिल्मों में संगीत देने के पश्चात आई जस्ट कैन नॉट कम, उन्होंने क्या कहा, आई जस्ट कैन नॉट कम, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता, टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर। बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि मैं काम नहीं कर सकता, किसमें, आर्टिफिशियलिटी, बनावटी, इस फिल्म जगत के बनावटी और ग्लैमर चकाचौंध में मैं काम नहीं कर सकता, ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, फिल्म जगत के बनावटीपन में और चकाचौंध में मैं काम नहीं कर सकता। ही सेज विद एम्फेसिस, और ये बात उन्होंने बहुत ही जोर देकर कही, बोले भाई मैं फिल्म जगत में काम नहीं कर सकता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन कैम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान ने अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, पुरस्कार और पहचान बहुत ही बड़े स्तर पर और बहुत ही शीघ्रता के साथ प्राप्त की। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड, और देखिए कितना बड़ा, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय थे टू बी इन्वाइटेड, जिन्हें क्या किया गया, निमंत्रण दिया गया, कहाँ पर, टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया, अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मॉन्ट्रियल इन द कनस आर्ट फेस्टिवल। ही आल्सो टुक पार्ट, उन्होंने एक जगह हिस्सा और लिया, इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल जो स्थान है वहाँ पे कनस फेस्टिवल में उन्होंने हिस्सा लिया, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका के ट्रेड फेयर में, ट्रेड मेले में उन्होंने हिस्सा लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटेंशनली दैट एन ऑडिटोरियम, और वो सो वेल नोन, वो इतने फेमस हो गए, इतने फेमस हो गए, डिड ही बिकम इंटेंशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। मतलब उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई, उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम, तेहरान कहाँ पर पड़ता है, ये तेहरान ईरान में है, तो तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम के साथ जोड़ दिया गया, ताहर मौजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ईरान में जो है तेहरान में एक ऑडिटोरियम, उसका नाम भी उनके साथ जोड़ दिया गया। ठीक, नेशनल, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री। इन्होंने कितने सारे पुरस्कार प्राप्त किए, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार एंड पद्म भूषण पुरस्कार एंड द पद्म विभूषण पुरस्कार वर कन्फर्म्ड ऑन हिम। मतलब आप देखिए पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वाज अवार्डेड दिया गया, पुरस्कृत किया गया, किससे, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सबसे महान नागरिक अवार्ड पुरस्कार, द भारत रत्न पुरस्कार, विद द कोप्टेड अवार्ड। कोप्टेड मानी क्या होता है, प्रिय, बहुत ज़्यादा इच्छुक। देखिए भारत में कोई भी व्यक्ति भारत रत्न अवार्ड पाने का बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है, तो विद द कोप्टेड अवार्ड, इस बहुत ज़्यादा इच्छुक और प्रिय अवार्ड को प्राप्त करने के पश्चात, रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने से लगाकर, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, और अपनी आंखों में चमक के साथ, विद रेयर हैप्पीनेस, बड़ी खुशी के साथ, ही सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने लोगों से कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इच, ऑल आई वुड लाइक, मैं सभी से कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहूँगा, कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की बहुत ही धनी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, इस समय वेस्ट के पश्चिमी देशों के लोग भी हिंदुस्तान में क्या आ रहे हैं, कमिंग मानी आ रहे हैं, टू लर्न म्यूजिक, म्यूजिक सीखने के लिए हिंदुस्तान में आ रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड।
इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, किसके बावजूद, हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में यात्रा करने के बावजूद, पूरा संसार का भ्रमण करने के पश्चात भी खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसे कि बिस्मिल्लाह खान को विशेष रूप से प्यार से लोग क्या कहते थे, खान साहब कहते थे। तो खान साहब इज एक्सटेंडिंगली फॉन्ड मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द नहीं एक्सटेंडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड, मतलब पूरे वर्ल्ड में घूमने के पश्चात भी खान साहब सबसे ज़्यादा लाइक किसको करते हैं, आज भी बनारस को और डुमराव को, वो बनारस और डुमराव को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और तो और वह इन नगरों को ही संसार का मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे ज़्यादा अद्भुत नगर मानते हैं। स्टूडेंट, एक बार की बात है, स्टूडेंट ऑफ हिज, एक बार उनका एक स्टूडेंट उनके पास आया, ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड, और वो क्यों आया, ही वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। वो जो स्टूडेंट था, उनका स्टूडेंट यूएसए में पहुंच गया था, और वो स्टूडेंट उन्हें यूएसए में एक शहनाई स्कूल का हेड, शहनाई स्कूल का हेड बनाना चाहता था। तो वो उनके पास आया और वो बोला, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उस स्टूडेंट ने वादा भी किया, बोले आप मेरे साथ यूएसए चलो, और यहाँ तक वादा कर लिया, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस, क्योंकि वो जानता था कि उसके उस्ताद को, बिस्मिल्लाह खान को बनारस से बहुत प्रेम है। तो इसलिए उसने प्रॉमिस ये वादा किया टू रिक्रिएट, कि वो रिक्रिएट कर देगा, पैदा कर देगा, क्या पैदा कर देगा, द एटमॉस्फियर, वातावरण पैदा कर देगा। कहाँ का वातावरण पैदा कर देगा, और बनारस। उसने ये भी कहा, बोले आप मेरे साथ अमेरिका चलो, और मैं अमेरिका जाकर भी वहाँ बनारस का माहौल पैदा कर दूंगा, बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, मतलब बनारस के जो टेम्पल हैं उन टेम्पलों का प्रारूप वहाँ स्थापित करके मैं बनारस जैसा माहौल, बनारस जैसा एटमॉस्फेयर पैदा कर दूंगा। वट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब उससे बोले कि इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, बोले बेटा एक बात बता, ठीक है तू यहाँ के बनारस के मंदिरों को कुल मिला के उसी प्रकार के मंदिर अमेरिका बनवा देगा, लेकिन क्या इस भारत की जो नदी है गंगा, इसको भी ट्रांसपोर्ट कर देगा, मतलब इसको भी वहाँ पर जाकर स्थापित कर देगा? लेकिन आप जानते हो गंगा नदी को लेकर कैसे जा सकता है, लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, लेटर उन्हें बाद में, लेटर ही इज रिमेंबर्ड, उसे याद किया जाता है, टू हैव सेड, इस बात के लिए, इस बात को कहने के लिए याद भी किया जाता है उन्हें, बिस्मिल्लाह खान को, कि कितनी बड़ी बात कही थी उन्होंने, दैट इज़ भाई यही कारण है, व्हेन एवर आई एम, बिस्मिल्लाह खान ने कहा है, दैट इज़ भाई यही कारण है, उनका लगाव किससे था, उनका भी लगाव गंगा से था, भारत की नदी से, दैट इज़ भाई यही कारण है, व्हेन एवर आई एम इन फॉरेन, वो कहते हैं, बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि जब मैं फॉरेन में होता हूँ, फॉरेन कंट्री में होता हूँ, तो आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं किसको देखने की इच्छा रखता हूँ, मुझसे होता है इच्छा रखना, यानी मीन्स इच्छा करना, मैं किसको देखने की इच्छा करता हूँ, हिंदुस्तान की, और भाई इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं किसकी इच्छा करता हूँ, बनारस की, एंड द होली गंगा, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो बनारस को देखने की और बनारस पहुँचने, मतलब गंगा के पास पहुँचने की इच्छा रखता हूँ, एंड व्हाइल इन बनारस यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव के जो अद्वितीय मठ हैं उनको मिस करता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, उस्ताद, पैराग्राफ शुरू करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है ना, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, हमारे सामने एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, जिन्होंने बिना प्रयास के एक बात स्वीकार करते हैं, क्या स्वीकार करते हैं, दैट ए डिवोटी ऑफ मुस्लिम लाइक, वो कहते हैं कि मैं क्या हूँ, डिवोट ऑफ मुस्लिम लाइक, मैं कट्टर मुस्लिम हूँ, कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, लेकिन फिर भी वो क्या स्वीकार करते हैं कि मैं प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर क्या करता हूँ, सहनाई बजाता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 19। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का 90 साल की उम्र में 21 अगस्त 2006 को क्या हो गया, निधन हो गया, ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के चलते। ही वॉज गिवन ए स्टेट फंडल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, उनका जो भी संस्कार था वो कैसे किया गया, एक स्टेट फंडल, एक राष्ट्रीय स्तर का संस्कार किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया।
तो यहीं पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है।